हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हाउ आर ऑल यू, कैसे हो? फटाफट से कमेंट करिए। वानर सेना कैसी है? हाउ इज वानर सेना? जय हिंद, जय हिंद। क्या हालचाल वानर सेना के? बढ़िया। ऑल गुड, ऑल फाइन। क्यूट गुंडा सर, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया। गुंडा गैंग प्रेजेंट। गुंडा गैंग प्रेजेंट या वानर सेना प्रेजेंट? है। हाँ, न्यू चैप्टर है बेटा आज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। खराब सर, ठीक कर दो। सर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दो प्लीज। बेटा मेरे हाथ में नहीं है। बदमाश नहीं मित्र। गुंडा गैंग परसेंट। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, चलो ये बता दो सब लोग कैसे हो? कैसे हो सब लोग? सर बहुत बेकार हैं। अपने असली असली हालचाल बताना अपना। सब लोग अपना असली असली हालचाल बताना। जिंदगी कैसी चल रही है तुम्हारी? ठंड चल रही है? बहुत बेकार चल रही है? जिंदगी में मजा ही नहीं है? ऐसा लग रहा है सब कुछ छिन गया है? या किसी की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जिंदगी कैसी चल रही है? बेकार चल रही है? कट रही है बस? बेकार मतलब खराब? हाँ, बहुत बेकार चल रही है। हाँ, बेकार, बिल्कुल बेकार चल रही है। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लगता है, बिल्कुल खत्म। हाँ, कमेंट में लिखो बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेकार चल रही है, एवरेज चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मॉडरेट है, सब कुछ छिन गया है। हाँ, ऐसा लगता है बेटा कई बार। हाँ, बर्बाद हो रही है सब कुछ। जीने का मन नहीं है ना? कहाँ पेपर वेपर बना दिए हैं। बचपन में ही अच्छे थे। चड्डी पहन के घुमा करते थे। मिट्टी खा लिया करते थे। मिट्टी में ही सो जाया करते थे, है ना? बचपन की जिंदगी ही अच्छी थी। हाँ। हाँ। अब कितने लोग ये जानते हैं, ये कहना चाहते हैं, कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि कर्मा नाम की एक चीज होती है? कितने लोग ये मानते हैं कि कर्मा नाम की चीज होती है, कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है? कर्मा में कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग कर्मा में बिलीव करते हैं? कमेंट में बताइए बेटा। क्या आप लोग कर्मा में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है? कर्मा में कौन कौन बिलीव करता है बेटा? हाँ, यस या नो में आंसर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। यस, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं। हाँ, सब मानते हैं इस बात को। बहुत बढ़िया। तो जो लोग कह रहे थे कि जिंदगी झंड हो रही है, फिर भी घमंड हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो बेटा ये कर्मा, कर्मा अभी तुम खुद ही बोले हो कर्मा नाम की चीज होती है, तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो जिनकी झंड घमंड बर्बाद खत्म, तो बेटा तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। कर्म मतलब पढ़ाई तुम करते नहीं हो। सोचता है मास्टर आएगा क्लास में, कोई जादू टोटका टोना कर देगा। जादू टोना टोटका कर देगा तो जिंदगी बर्बाद ही होगी बेटा, अच्छी थोड़ी ना होगी। हैंस प्रूव्ड। पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो जिंदगी का अच्छी चलेगी बेटा? पढ़ना पड़ेगा तभी तो अच्छी चलेगी। ठीक है चालाक चाचा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गधो, पढ़ भी लिया करो। पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हैं सर मजा नहीं आ रहा है, सर ऐसा लगता है दिल गुड़गुड़ कर रहा है, पेट धक धक कर रहा है, सर बाजू टन टन कर रही हैं, सर ऐसे लग रहा है जैसे पैर में पथरी हो गई है, सर ऐसे लगता है जैसे पेट में सिर दर्द हो गया है,
तो बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, पैर में पत्थरी हो जाती है तुम लोगों को पढ़ाई के नाम पे। चलो पढ़ाई के लिए बोल दो, पैर में पत्थरी हो जाएगी। सर आज नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे पैर में पत्थरी हो गई है, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पैर में पत्थरी हो गई है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स हमारा लेक्चर है। संडे में एक्स्ट्रा क्लास होगी, और संडे में जब एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, तो उस क्लास के अंदर रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा संडे वाले दिन। ठीक है, संडे वाले दिन रोटेशनल मोशन पढ़ाया जाएगा। चलिए अब कर रहे हैं चैट ऑफ। रोटेशनल मोशन संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उस दिन कराया जाएगा। हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में इस चैप्टर को क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया जाएगा, प्रूव्ड किया जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आएंगी। पास्कल लॉ आएगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, इसमें सरफेस टेंशन पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कैपिलैरिटी पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी आएगी, और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। ये एंटायर चैप्टर प्रैक्टिकल होगा क्लास में। बर्नौलीज थ्योरम आएगी, सब चीज प्रैक्टिकली प्रूफ किया जाएगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आइला जादू होगा। क्या होगा? आइला जादू। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या तुम आइला जादू के लिए तैयार हो या नहीं हो। सब चीज प्रैक्टिकली समझाऊंगा, लाइव क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और ये चैप्टर जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तुम उधेड़ दोगे। तो आइला जादू तैयार हो? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आइला जादू के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, आइला जादू ऐसे ना करें जनाब, जनाब ऐसे ना करें। एंडिया ने हमारे पे मिसाल घेर दी जनाब, ऐसा ना करें जनाब, जनाब ऐसा ना करें प्लीज। कमेंट सेक्शन में जनाब बस आइला जादू ही लिखें जनाब। कमेंट सेक्शन के अंदर ये ना लिखें कि एंडिया ने हमारे पे मिसाल घेर दी है जनाब, एंडिया ने मिसाल घेर दिया वो नहीं लिखना कमेंट सेक्शन में जनाब, बस आइला जादू ही होना चाहिए जनाब, ऐसा ना करे जनाब। एंडिया ने मिसाल घेर दी हमारे पे, एंडिया, ठीक है। चलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आपकी हैंडराइटिंग खराब है जनाब, ऐसा ना करे जनाब प्लीज, ऐसा ना करे जनाब। ये एंडिया के बच्चे हैं जनाब, मिसाल घेर देंगे तुम्हारे पे, पाकिस्तान का पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इफ यू वांट टू जॉइन इट यू कुड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए बेटा, लेके प्रभु का नाम, शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम शुरुआत की जाए जनाब। इंडिया ऐसे ना करें, हम पाकिस्तानी पे बम ना गिरे जनाब। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट। चैट हो रही है बंद, आपको कुछ नहीं लिखना इस चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं लिखना, सब कुछ नोट्स में बना हुआ है, चीजें समझने बेटा। चैप्टर का नाम आप ऐसे भी डाल सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, हाइड्रो डायनामिक्स भी बोल सकते हो, या इस चैप्टर का एक नाम और डाल सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी आप बोल सकते हो। ये 3 नेम है जो आपको याद रखने हैं। तो दीज आर द 3 नेम ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहली चीज आपको समझनी है,
कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का हिंदी द्रव्य तरल पदार्थ। ये बिल्कुल ही मत समझना कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है बेटा। फ्लूइड के अंदर ऐसी चीज आती है जो फ्लो करती है, जिसको दबाने पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वाटर बोतल हो, वाटर बोतल में अगर पानी भरा हुआ है मेरे पास, तो अगर मैंने उस पर फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया, तो उसके कारण वो लिक्विड फ्लो करने लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बॉल के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर गैस भर दी या मैंने पानी भर दिया, उसको मैं दबाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो फ्लो करेगा। तो एनीथिंग विच बिगिंस टू फ्लो व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर दो चीज आती है बेटा, लिक्विड भी आता है फ्लूइड के अंदर और साथ ही साथ गैस भी आता है। तो विच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। लेकिन अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, इफ द फ्लूइड इज बीइंग इन रेस्ट पोजीशन, अभी मैंने एक बोतल ली, उसके अंदर पानी भर दिया या गैस भर दी, लेकिन मैंने प्रेशर या फोर्स नहीं लगाई है, तो उस बोतल के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है या गैस है, वो रेस्ट वाली कंडीशन पर है या नहीं है? तो अगर रेस्ट वाली कंडीशन पे आए तो स्टडी ऑफ फ्लूइड अगर रेस्ट पर आए तो उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोस्टैटिक बोलोगे। और अगर फ्लूइड मोशन में है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोडायनामिक्स। तो हम लोग इस चैप्टर में हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मोशन ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। तो ब्रांच रेस्ट वाली कंडीशन पर अगर होगी तो हाइड्रोस्टैटिक, और मोशन वाली कंडीशन में अगर होगी तो उसको हाइड्रोडायनामिक्स हम सिंपल कहेंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? बाद में नोट डाउन कर लेना, बस अभी सत्संग सुनो चुपचाप। अब एक चीज होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। नाउ वन थिंग इज बिंग देयर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप क्या बोलते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया। कि पर यूनिट एरिया पर जो आप फोर्स लगाते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बीइंग अ मोबाइल इन माई हैंड। अब इस मोबाइल का एरिया आपको कितना दिखाई दे रहा है? इतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं अंगूठे से इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो इतने एरिया पर लग रही है। तो जब मैंने अंगूठे से इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो इस एरिया पर जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। जैसे तुम्हारा खोपड़ी है, तुम्हारा भेजा है, भेजा खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर नासा वाले, इसरो वाले भी ले जाएं तो भी कबाड़े में फेंक देंगे, कुछ है ही नहीं इसमें काम की चीज। मैं तुम्हारे इस खोपड़े पर प्रेशर लगा दूं, मैं तुम्हारे इस खोपड़े पे फोर्स लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बर्बाद है, कितनी मर्जी फोर्स लगा दो, कुछ नहीं। तो तुम्हारे खोपड़े पे जब मैं फोर्स लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। सिंपल है। तो इस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूनिट क्या होगी? सो व्हाट वुड बी इट्स यूनिट? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलोगे? 1 पास्कल बोलोगे। क्या बोलोगे? पास्कल। रास्कल से याद रख लेना, पास्कल बोलोगे। अगर इस प्रेशर का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, अगर इस प्रेशर का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे कि व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml t की पावर -2। और एरिया का क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? ml -1 t की पावर -2 विल बी इट्स एरिया। अब मैं प्रेशर की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे यह बताइए कि यह स्केलर क्वांटिटी है या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझना है, हमें फोर्स का तो पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमें एरिया का नहीं पता बेटा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। अब समझना, मेरे पास एक कमरा है, आप भी कमरे के अंदर ही बैठे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? क्लियर है? उस कमरे में 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी और एक फ्लोर, एक छत दिखाई दे रही होगी। तो आप छत को देखिए, छत ऊपर है, छत का एरिया है, ये छत नीचे की तरफ, इसका अगर मैं फेस देखूं, इस छत का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो किधर को दिखाई दे रहा है? छत का मुंह नीचे को है, ऐसे ना? हाँ। अब तुम फ्लोर देखो, फ्लोर जमीन पर है, तो ये फ्लोर जमीन पर है, तुमने ऐसे देखा फ्लोर को, इसका मुंह ऊपर को है, तो फ्लोर का एरिया, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सामने वाली दीवार तुम्हें दिखाई दे रही है, ये इस तरफ को आ रही है, तुम्हारी तरफ को आ रही है, इसका डायरेक्शन इधर, इस वाली दीवार का इधर को, सामने वाली दीवार का इधर को, इधर वाली दीवार का इधर को।
तो याद रखना एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट की जाती है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं आप याद रख लेना, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, स्केलर। वेक्टर अपॉन वेक्टर कहीं ना कहीं जाकर आपका स्केलर एग्जिस्ट कर जाएगा। सो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब एक सेकेंड पॉइंट आपको और समझना है। अगर मैं मान लेता हूं इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो मुझे यह पता चल गया फोर्स और एरिया में कोई रिलेशन बनेगा। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि फिजिक्स के अंदर कोई क्वांटिटी अगर आपको ऐसे दिखाई दे, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड के टर्म्स में दिखाई दे बेटा, तो y और z में क्या रिलेशन होता है? ऊपर नीचे जो डिवाइडेड क्वांटिटी होती है, इनमें हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समान अनुपाती रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे? फोर्स इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स जो होगी वो एरिया के समान अनुपाती हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना बेटा? तो फोर्स कैसे हो जाएगी? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं तीसरी कंडीशन, इफ अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है, अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो फोर्स कांस्टेंट तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर प्रेशर कांस्टेंट तो फोर्स और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है, ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इस प्रेशर का प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब इस प्रेशर का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा? व्हाट वुड बी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस प्रेशर? सर ये जो प्रेशर है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, समझते हैं। एग्जांपल 1, आप लोगों ने स्कूल बैग्स देखे होंगे। कहां देखे हैं? गहे नहीं हैं, झोल मारा है, बंक मारा है। चलो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा स्कूल बैग है, नया नवेला एकदम स्कूल बैग है, पोस्ट ऑफिस शेप का तुम्हारा ये स्कूल बैग हम लोग बना देते हैं। इस स्कूल बैग में इस तरीके से स्ट्रिप्स हैं, है ना? ये स्ट्रिप्स हैं आपके पास। इस स्कूल बैग के अंदर ये क्या है बेटा? दीज आर द स्ट्रिप्स, दीज आर द स्ट्रिप्स इन योर स्कूल बैग्स। ये स्कूल बैग्स के अंदर आपकी क्या है बेटा? स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अभी यहां पर एक स्कूल बैग और बना देते हैं बेटा। नाउ हियर लेट्स मेक्स वन मोर स्कूल बैग। ये एक स्कूल बैग आपके पास और है। इस स्कूल बैग के अंदर अब की बार जो हमने स्ट्रिप्स बनाई है, बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाई है। अब की बार जो स्ट्रिप्स बनाई हैं, बहुत पतली पतली सी हमने स्ट्रिप्स बनाई है। तो अब की बार हमने जो स्ट्रिप्स बनाई है बेटा, वो बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाई है, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से दो स्ट्रिप्स है। इधर स्ट्रिप्स का एरिया कैसा है? बड़ा है। तो इधर प्रेशर कैसा लगेगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर कम लगेगा। इधर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एरिया कम है, तो प्रेशर कैसा लगेगा? ज्यादा। तो स्कूल बैग्स जो प्रीफर किए थे, पतली स्ट्रिप वाले, मोटी स्ट्रिप वाले, बच्चों के कंधे पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये प्रीफेबल नहीं होगा। तो इट इज नॉट प्रीफेबल एंड इट इज प्रीफेबल। ये प्रेशर के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड एक उदाहरण है, ठीक है बेटा। अब एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। वुमेन्स, या वुमेन नहीं लिखते हैं, गर्ल्स लिख देते हैं। गर्ल्स हील्स पहनती हैं बेटा, है ना। हाँ हमका बहुत पसंद है। 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 5 इंच का दोगे तो ही पहनेंगे, 4 इंच का होगा नहीं पहनेंगे, हाइट कम हो जाती है 4 इंच वाले में। भैया प्लीज 5 इंच का ही हील दिखाना। जी मैम। तो आप जब जाते हो दुकान पर तो आपको इस तरीके से हील्स दिखाई जाती हैं, 5 इंच की हील। आहा, क्या हील बनाई है ना। अब कुछ को शार्प हील, पेंसिल हील्स पसंद है, कुछ लोगों को पेंसिल हील्स पसंद है ना। और कुछ लोगों को, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हील्स पसंद होती हैं पहननी, लेकिन कैसी हील्स पसंद होती है? वाइडर। आहा, बिल्कुल इस तरीके की हील्स पसंद होती है ना। वाइडर हील्स है ये वाली, है ना। दीज आर वाइडर हील्स। क्लियर है? अगर मैं यहां पर एरिया की बात कर रहा हूं तो यहां एरिया ज्यादा है, तो यहां प्रेशर कैसा होगा? कम। यहां एरिया कैसा है बेटा? कम है। एरिया की टिप देखिए, एरिया की टिप देखिए, तो यहां प्रेशर कैसा है? ज्यादा। इसीलिए जब आप हील्स पहनते हो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है। वो रीजन ये है क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा फील होता है, इसका रीजन ये है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए? हाँ जी सर। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल। अब आपके पास क्या बेटा? इस तरीके से बोर्ड पिन है और इस तरीके से एक आपके पास आयरन नेल है। ये क्या बेटा? आयरन नेल है, ठीक है।
तो ये आयरन नेल इधर से थोड़ी सी वाइडर आपको दिखाई दे रही। क्लियर है? ये क्या है? दिस इज योर आयरन नेल। और यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दिस इज योर बोर्ड पिन। ये क्या है? ये है आपकी बोर्ड पिन। आयरन नेल्स एंड बोर्ड पिन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इस बोर्ड पिन का एरिया कम है तो इस पर प्रेशर कैसा लगेगा? ज्यादा। इसका एरिया कैसा है? ज्यादा है तो इस पर प्रेशर कैसा लगेगा? कम। मतलब आपने हथौड़ा लिया, जितनी फोर्स इस पर लगाई उतनी ही फोर्स आपने इस पर लगाई, दीवार में मारने की कोशिश करी। तो आप देखते हो कौन जल्दी दीवार के अंदर चला जाता है, या अपने बोर्ड पिन जल्दी जाएगा या ये जाएगा? तो बोर्ड पिन इजीली चला जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा? फाइन है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द चौथा एग्जांपल। आप हो इस तरीके से, आप रेगिस्तान में हो, समुद्र सैंड में हो, और एक बार आप समुद्र कह रहा हूं, रेगिस्तान में ऐसे लेट गए हो, बच्चे बन गए हो, छोटा बचपन है तुम्हें याद आ गया, तो एक बार लाइंग हो गए हो और एक बार स्टैंड हो, खड़े हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? इस तरीके से आप खड़े हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस में प्रेशर ज्यादा फील करोगे, देखो जब आप खड़े हो तो एरिया, पैर का कांटेक्ट ही सिर्फ एरिया, पैर ही आपके जमीन में टच है, एरिया कम है, प्रेशर कैसा है? ज्यादा है। लेकिन जब तुम फैल गए, इतना बड़ा एरिया तुम्हारा कांटेक्ट में है, तो एरिया ज्यादा, तो इस कंडीशन में प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने है। अच्छा, पांचवा एग्जांपल, आपके पास नाइफ है, हाँ, गला काटने वाला नहीं, सब्जी काटने वाला। सर गला काट दीजिए, जिंदगी वैसे ही झंड हो रही है, मार दीजिए। हम कहा मारे रहे? ये चाकू है। ठीक है, ये आपके पास नाइफ है, चाकू। ठीक है, चाकू, काकू नहीं है ये, कभी काकू लिख दो। और एक बार दोबारा आपके पास नाइफ बना रहा हूं। ठीक है, महंगा नाइफ है बेटा, बाजार में मिलता भी नहीं है, इतना भयंकर नाइफ है, नहीं मिलेगा, ढूंढ लोगे तब भी नहीं मिलेगा। ये वाला जो नाइफ है, ये है आपका ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब धार नहीं है, धार नहीं है। ये वाला जो नाइफ है आपका, दिस इज बिंग योर शार्प नाइफ, चाकू धार वाला, एकदम धारदार चाकू है ये आपका। जब धारदार चाकू है, किससे जल्दी आसान होता है काटना? किससे आसान होता है काटना? धारदार चाकू पतला होता है, जिसकी धार बनी होती है बहुत पतला सा होता है, बहुत पतला सा चाकू होता है। तो इसकी धार अगर बनी हुई है तो इसका एरिया कम है, तो प्रेशर कैसा लगेगा इस पर? ज्यादा। ब्लंट नाइफ मोटा होता है, ब्लंट नाइफ की धार नहीं होती है, तो एरिया कैसा है बेटा? ज्यादा, तो प्रेशर कैसा लगेगा? कम। तो इसीलिए प्रेशर कम लगने से काटेगा नहीं। नॉट प्रेफरेबल, सच टाइप ऑफ आर बिंग प्रेफरेबल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक फटाफट से बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई मेरे नन्हे मुन्ने वानर सेना? फटाफट से बताइए, क्या मेरी नन्ही मुन्नी वानर सेनाओं इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? सर उसके पास भी शार्प नाइफ था। अभी प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, आइला जादू शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी बता दो। अगर प्रैक्टिकल देखना है, आज की क्लास में जादू देखने, फटाफट बस ये लिखते रहो, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर, फटाफट बस लिखते रहो। हाँ चलिए, फिर जादू दिखाना शुरू करूंगा धीरे धीरे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाउट लास्ट में ले लूंगा बेटा सबके। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास फ्लूइड था, अब तक तो हमने सॉलिड के केस में डिस्कशन किया। क्या फ्लूइड में प्रेशर लगता है? हाँ सर, फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है। तो सर फ्लूइड में प्रेशर कितना लगेगा ये हमें बताइए। ठीक है बेटा, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कूलम, ये आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कूलम। कूलम मतलब क्या? कोई भी कंटेनर जो होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कूलम की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए सपोज कर लो हमारे पास एक कंटेनर है, करीबन कुछ इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप के अंदर है, इस टाइप का। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप का कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने पूरे में क्या भर रखा है बेटा? पूरे में इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। पूरे में इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? एवरीथिंग फ्रॉम हेयर 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 फ्लूइड इज बिंग देयर। पूरे में यहां पर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है।
इसमें पूरे में यहां पर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर की हाइट मान लीजिए, जहां तक इसमें पानी भरा हुआ है h हाइट तक भरा हुआ है। इस कंटेनर का एरिया मान लीजिए, एरिया है a। इस फ्लूइड जो इसके अंदर भरा हुआ है, इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लीजिए बेटा कितनी है, फ्लूइड की डेंसिटी, वाटर मान लीजिए कुछ भी है, डेंसिटी कितनी है, रो। डेंसिटी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फ्लूइड है, पानी हमने इस बर्तन के अंदर भर दिया, तो ये बर्तन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये इस बर्तन पर प्रेशर लगा रहा होगा, हाँ सर लगा रहा होगा। उस प्रेशर की वैल्यू कितनी है, हमें उस प्रेशर की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। अच्छा, वेट क्लियर है। अगर मैं वेट की बात करता हूं, ठीक है क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का वेट कितना होगा। तो अगर मैं वेट की बात करूंगा तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। हम सब जानते हैं W बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, आप सब एक फॉर्मूला और जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इस फॉर्मूले से मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, हाँ ये चीज यहां पुट कर सकता हूं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी, रो वी जी। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूबिक। तो इसका मतलब जहां वॉल्यूम लिखा है, मैं यहां रो मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय जी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है, यस और नो, मैं ये चीज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। हाँ जी सर, ये लिख सकते हो। डन है यहां तक, हाँ जी सर, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का, हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हम सब जानते हैं जो वेट होता है उसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। तो वेट इट्स सेल्फ अ फोर्स। वेट जो हमने ये निकाला है, ये अपने आप में एक फोर्स ही है या नहीं, हाँ जी सर, ये अपने आप में फोर्स ही है। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो रो ए एच जी डिवाइडेड बाय एरिया कितना था, ए था। रो ए एच जी कर दिया तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड कितना आ गया, रो जी एच। क्या बेटा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हाँ सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कूलम या प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, एक फॉर्मूला आ गया रो जी एच, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच क्या है, हाइट ऑफ अ कूलम, कितनी हाइट तक भरा हुआ है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया है रो जी एच। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही आएगी, आप बना के देख लेना वही यूनिट आएगी। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं, आप सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर की डेंसिटी, अब ये जो वाटर है ना, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर की डेंसिटी याद रखनी है बेटा, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्टी वाटर की होती है 1050। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको लिखाता रहूंगा, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये फिक्स्ड होती है प्योर वाटर की डेंसिटी। आप सब जानते हो जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये हाइट तो वेरिएबल फैक्टर है ना, ये हाइट एक वेरिएबल फैक्टर है या नहीं है, हाइट ही ओनली वेरिएबल फैक्टर है, ये दो चीज कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूंगा तो प्रेशर इज बिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो जाएगा। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किससे वेरी करेगा, हाइट के साथ वेरी करेगा। मतलब अब एक चीज समझना बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, मेरे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, इस कंटेनर में मैंने पूरे में पानी 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 भर दिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैंने यहां पर एक होल किया, एक होल मैंने यहां पर किया, एक होल यहां पर किया। सर ये जो हाइट है ये हमेशा कहां से मेजर होगी, याद रखना, यहां से इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक है एच ए, यहां से लेकर यहां तक है एच बी, यहां से लेकर यहां तक है एच ऑफ सी।
हाइट ए, हाइट बी, हाइट सी। हाइट हमेशा सरफेस से मेजर्ड होती है, तो हाइट हमेशा कहां से मेजर्ड होगी? तो याद रखना फ्रॉम दिस सरफेस। हाइट हमेशा फ्रॉम दिस सरफेस से मेजर्ड होती है, सतह से हाइट मेजर करोगे। आप जानते हो यहां के लिए मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू है पी ए, इसके लिए प्रेशर की वैल्यू है पी बी, इसके लिए प्रेशर की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल पी सी। पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से गिवन है कि आपका पी ए बड़ा होगा पीबी से, पीबी बड़ा होगा पीसी से। दूसरा पॉइंट, आपका पी ए इक्वल होगा पीबी के, इक्वल होगा पीसी के। तीसरा पॉइंट, आपका पी ए छोटा होगा पीबी से और छोटा होगा पीसी से। और चौथा पॉइंट है नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन दे दिया डायग्राम बनाकर और 4 कंडीशन आपको दे दी, बोला भाई बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा होगा। आप जानते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पानी है, पानी की डेंसिटी 1000 होती है, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, ये होगा। जिसकी हाइट ज्यादा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। हाइट हमेशा सरफेस से मेजर होती है, तो हाइट कौन सी ज्यादा है? तो आपने देखा एच सी इज ग्रेटर देन एच बी इज ग्रेटर देन एच ए, तो इसके लिए पी सी, इसके लिए पी बी, इसके लिए पी ए, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप क्या कह सकते हो कि पी ए छोटा है, पीसी सबसे बड़ा है। सो आंसर वुड बी व्हाट बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आंसर वुड बी क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, डन है, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा यहां तक? डन? फटाफट से बताइए। एक मिनट रुक जाओ, पानी भर रहा हूं, फिर एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। ठीक है, हाँ करा रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुक जा रहे, पानी भर रहा हूँ यार, अकेला आदमी हूँ, क्या क्या करूंगा भाई। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी झंडी है भाई, जैसे तुम्हारी जिंदगी झंड है ऐसे हमारी जिंदगी इज ऑल्सो झंड, फिर भी घमंड। ठीक है, अकेला आदमी हूँ भाई, तुम्हारी तरह 2-3 आदमी थोड़ी ना हुए हैं। अब एक चीज सिखाऊंगा और तुम लोगों ने वो चीज सीखनी है। ठीक है, चलिए, हाँ आ जाइए। अरे पानी निकलना नहीं है भैया। हाँ, अब आते हैं, ठीक है, पास्कल लो। चैट नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं पास्कल लो पर। पास्कल लो देखो क्या कहता है, कहता है दिस लो स्टेट्स दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज लिक्विड। एनक्लोज लिक्विड मतलब किसी कंटेनर में आपने पानी भरा है और वो बंद है, आपने किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाया है। In equilibrium of rest, this pressure is transferred equally to all the other point of a liquid and also to the wall of the container, provided effect of gravity is negligible. सर नहीं समझ में आया, अब समझना। मेरे पास एक अरेंजमेंट है बेटा, क्लियर है। इसके अंदर मैंने जामुन का रस लिया है, मैंने इसके अंदर क्या लिया है? आई हैव टेकन द रस ऑफ जामुन। सो आई हैव सिंपली टेकन द रस ऑफ जामुन इन इट। जामुन का रस लिया है, जामुन का रस एक बोतल में लिया है, इधर से एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, और इधर क्या लगा दिया? एक इंजेक्शन लगा दिया, एक ढक्कन ऊपर लगाया, ढक्कन में छेद किया, ये एक इंजेक्शन लिया है, इस इंजेक्शन में पानी मैंने भरा है। अब मैंने इस इंजेक्शन को इसमें डाल दिया, अब मैंने इस इंजेक्शन को इसमें डाल दिया, अब मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा और आपने ये सिरिंज के मूवमेंट को देखना है, आपने सिरिंज के मूवमेंट को देखना है। यू जस्ट हैव टू सी दी सिरिंज मूवमेंट, ठीक है। नहीं चला है, बेइज्जती हो गई यार, अब मास्टर कितनी बेइज्जती कराएगा, अपनी बेइज्जती करा दिए हैं मास्टर, फेल हो गया तेरा अरेंजमेंट। हाँ सच्ची में फेल हो गया है,
इसका मतलब हमें और पानी लेना पड़ेगा। नहीं चला रे मास्टर, बेइज्जती हो गई है, फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। ऐसा कैसे फेल होएगा, ऐसा कैसा फेल हो जाएगा। अभी चला देते हैं। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। अबे, अब भी नहीं चला। अबे, हाँ चला 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 चला। हाँ देखो, इसका मतलब और पानी लेना पड़ेगा। हाँ, अब देखना। अबे यार, फेल हो गया यार ये तो एक्सपेरिमेंट। हाँ, बर्बाद, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। यार ये बहुत दिनों से चली नहीं है मशीन। हम्म। अब देखना, अब देखना, सिंपली अब देखना बेटा। मेरे पास ना बेटा, मैंने इस तरीके से एक सिरिंज को खींचा। हल्का सा मूवमेंट देखना बेटा। मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा, मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा। आप ये सिरिंज की मूवमेंट को देखना, हल्का सा देखना। हल्का सा सिरिंज का मूवमेंट होगा, हल्का सा सिरिंज का मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं। अबे यार, बेइज्जती हो गई है। हट, कितनी बेइज्जती कराओगे मास्टर। यार ये चल नहीं रहा यार, टेक्नोलॉजी हो गया बेटा। पता है क्या होता है, कुछ इसमें दिक्कत आ गया होगा। दोनों इंजेक्शन में ना पानी भर गया है शायद, मेरे भी में भी ऐसा हो चुका है यार। इन दोनों इंजेक्शन में पानी भर लेता हूँ। पता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पता क्या होता, मैं इस सिरिंज को यहां से दबाता ना, यहां से इस सिरिंज को मैं ऐसे दबाता, तो जब मैं इस सिरिंज को यहां से दबाता एक्चुअली ना ये दोनों सिरिंज ऊपर मूव कर जाती। अब इसमें ना बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुई है तो बॉडी ना थोड़ी सी इलोंगलेटेड हो गई है, तो ये दोनों ना सिरिंज इस तरीके से मूव हो जाती। ठीक है, तो ये दोनों ना सिरिंज ऐसे आपकी मूव हो जाती, मतलब जैसे मैं यहां से प्रेशर लगा रहा हूं तो ये दोनों सिरिंज जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बाहर जाती। तो आप इससे ये समझ जाते कि अगर आपने एक साइड में प्रेशर लगाया, आपने एक साइड में प्रेशर लगाया है, तो ये सिरिंज ना ऊपर भी मूव कर जाती, इधर भी मूव कर जाती। समझ रहे हो। तो आप समझ आना, मतलब दोनों ना इस सिरिंज इस तरीके से मूव कर जाती। सो दिस वुड बी द, मतलब आपने कहीं पर भी एक जगह प्रेशर लगाया, वो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। या आप ऐसे समझना बेटा, जैसे पानी की बोतल है, आप इधर एक जगह मारोगे, तो आपने एक जगह मारा तो प्रेशर चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में हमेशा के लिए जाएगा। इस तरीके से जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स। सॉरी, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। ये सिंपल समझना। चल नहीं पाया, सॉरी फॉर डेट। बहुत दिनों बाद इसको खोला था अरेंजमेंट को, बहुत दिनों बाद चलाने की कोशिश करी है, शायद ये चल नहीं पाया, लीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई भी एक लिक्विड का कंटेनर है, इस लिक्विड के कंटेनर में अगर आपने एक जगह प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर यूनिफॉर्मली ईच एंड एवरी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसी लो को क्या कहते हैं बेटा, पास्कल लो। इसी लो को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल लो हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा। या तो हो सकता है उसमें ना इंजेक्शन छोटा है, थोड़ा सा बड़ा इंजेक्शन होता तो काम कर जाता। आई होप पास्कल लो आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज पास्कल लो, मैं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल सा पास्कल लो है। अब एक चीज समझना, इस पास्कल लॉ के बिहाफ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इस पास्कल लॉ के बिहाफ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन आपका क्या आता है, पहला एप्लीकेशन है आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक। सबसे पहला एप्लीकेशन आपके पास आता है बेटा, डेट इज बिंग हाइड्रोलिक ब्रेक। अब सर ये हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है
और ये किस तरीके से काम करता है जरा ये बताइए, है ना। तो आपसे पूछे कि सर व्हाट इज हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस तरीके से काम करता है वो हमें बताइए। एक मिनट रुक जाना, बस अभी हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट समझाता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखना हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास ना एक सिंपल सी अरेंजमेंट है बेटा, मैंने एक इंजेक्शन लिया है, इस इंजेक्शन में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन में पानी भरा हुआ है और एक इंजेक्शन खाली है। अब इन दोनों इंजेक्शन में मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब दोनों इंजेक्शन मैंने कनेक्ट कर दिया है। सपोज करो इधर वाला जो आपका पैर है ये ड्राइवर का ब्रेक है, सपोज करो इधर वाला जो पैर है ये ड्राइवर का ब्रेक है, यहां पर है ना, ये ब्रेक है। ये वाला जो एंड है ये गाड़ी के व्हील से अटैच्ड है। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक दबाएगा, जैसे ही उसने ब्रेक दबाया तो देखो ये मूवमेंट किया, ये मूवमेंट किया, हाँ सर इसने मूवमेंट किया, इसने मूवमेंट किया, ये पीछे की तरफ गया, हाँ सर ये पीछे गया। ये वाली चीज पहिए से अटैच हो जाएगी और पहिया वहीं स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इससे आप पास्कल लॉ भी समझ सकते हो, इस चीज से आप पास्कल लॉ भी समझ सकते हो। अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से समझना पास्कल लॉ भी। मैं प्रेशर इधर से लगाऊंगा, आप इधर की सिरिंज की मूवमेंट को देखना। मैं प्रेशर इधर लगा रहा हूं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं प्रेशर इधर लगाऊंगा, तो देखो प्रेशर इधर लगाया, देखो ये सिरिंज की मूवमेंट हो रही है, तो मैंने तो प्रेशर इधर लगाया। तो लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर प्रेशर अगर आप एक जगह लगाते हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। तो देखो अगर ये ब्रेक है तो ये आगे गया, गाड़ी के पहिए से टच हुआ, एकदम स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही बेटा आप लोगों की एक और आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऐसे ही क्या आती है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहां पर काम करती है, जैसे मॉल्स वगैरह पे आप जाते हो, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में जाते हो, तो आपने देखा ना फर्स्ट फ्लोर पे गाड़ियां पार्क्ड होती हैं, सेकंड फ्लोर पे गाड़ियां पार्क्ड होती हैं। तो सर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे गाड़ियां पार्क्ड कैसे होती है, सपोज करो इस तरीके से एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये सपोज करो मेरी गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को मुझे लिफ्ट कराना है, कहां लिफ्ट कराना है बेटा, ऊपर की पार्किंग पे कराना है। तो मैं नीचे से देखो प्रेशर लगाऊंगा और ये गाड़ी देखो ऊपर चली गई। अब गाड़ी को वापस लेकर आना है, तो आप सपोज करो गाड़ी को वापस लेकर आना है, तो आपने फिर इधर से दबाया, ये गाड़ी देखो और ऊपर की तरफ चली गई। नीचे लाना है तो आप इसको दबा दोगे, ये ऐसे मूवमेंट हो जाएगी। ये जो लिफ्ट है ये भी इसी फिनोमेना पे काम करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। आप बोलोगे माचिस का क्या काम है, वो हमें नहीं पता है, आ गई हमारे पास बस ये। तो हाइड्रोलिक ब्रेक इसी फिनोमेना पे काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है बेटा, इस तरीके से एक ट्यूब होती है, आजकल फ्लूइड वाले ब्रेक आते हैं, पावर ब्रेक आते हैं। तो पावर ब्रेक में ऐसे होता है बेटा, जैसे आपने इधर इंजेक्शन लगाया, एक सिरिंज लगाई है, तो इस तरीके से ये मूवमेंट हुई है। आपने इधर इस तरीके से एक इंजेक्शन लगाई है, एक सिरिंज लगाई है बेटा, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से, और इधर मूवमेंट हुई है। तो आपने फ्लूइड जब इधर डाला तो ये पीछे की तरफ गई, ये पहिए से अटैच हो गई। ऐसे ही दूसरा एप्लीकेशन इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी सी का एग्जांपल है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया जाता है बेटा, एक जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे दिखती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज बिगिन एन अरेंजमेंट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ आपकी ऐसे होती है, इस तरफ आपके एक पिस्टन लगी होती है, ठीक है, और इस तरफ एक और पिस्टन लगी होती है, बड़ी पिस्टन। अब इस अरेंजमेंट के अंदर यहां पर पूरे में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पूरे में क्या भरा हुआ है बेटा, फ्लूइड, आपका इस तरीके से पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब आप लोग क्या करते हो बेटा, इधर से देखो, इधर से आपने फोर्स लगाई, आपने क्या किया, ऊपर से फोर्स लगाई, सपोज करो एफ फोर्स लगाई। ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रही है, इस पिस्टन का एरिया समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल इस पिस्टन का एरिया स्मॉल ए। यहां पर ये जो बड़ी वाली पिस्टन दिखाई दे रही है, इस बड़ी वाली पिस्टन का एरिया मान लीजिए कैपिटल ए, ठीक है। जैसे आपने फोर्स नीचे की तरफ लगाई, तो जैसे अपने फोर्स नीचे की तरफ लगाई, तो अब क्या होगा, प्रेशर, ये जो फोर्स से प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर या फोर्स यूनिफॉर्मली ईच एंड एवरी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इधर भी 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 जाएगी, सेम इधर, 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 सेम ऐसे हर एक डायरेक्शन में आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, ये आपका पिस्टन धीरे धीरे से ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा, यस और नो। तो ये जो प्रेशर था, इस प्रेशर ने इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाई होगी। मान लीजिए वो फोर्स क्या है बेटा, कैपिटल एफ है। मान लीजिए फोर्स क्या है, कैपिटल एफ। तो यहां पर प्रेशर पी लगा, तो प्रेशर पी की वैल्यू क्या है, एफ अपॉन ए।
ये जो प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू है एफ अपॉन ए, ठीक है। अब इसके वजह से इसमें फोर्स क्रिएट हुई है, तो ये फोर्स क्या होगा बेटा, ये वाला प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये वाला प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस वाले प्रेशर की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ अपॉन ए, तो यहां से कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। जितना ज्यादा एरिया ऑफ पिस्टन होगा उतनी ज्यादा फोर्स क्रिएट होगी, तो इसीलिए एक साइड पे बड़ा रखा जाता है, एक साइड पे कम रखा जाता है। आपने इसको दबाया, गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस होता है, और दिस इज द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले केस के लिए। तो याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डन है, क्लियर है या नहीं है, फटाफट मुझे बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए बेटा। क्लियर है बेटा जी? डन। ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज आपके सामने आएगी, और वो चीज क्या है जो हमें पढ़नी है, ये एक नेक्स्ट चीज आपके सामने लिखी है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। पहले इस हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स की डेफिनेशन को आप समझिए। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेटा एक चीज को ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये सब चीज होती है बेटा। डाउट लास्ट में ले लूंगा, शिवम टेंशन मत लीजिए। एक चीज आपके सामने लिखी है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ठीक है, क्लियर है। पढ़िए डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ अ लिक्विड कूलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल्स। दोबारा से पढ़िए, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स क्या कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ अ लिक्विड कूलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ अ लिक्विड कूलम पर डिपेंड करता है, वो शेप एंड साइज ऑफ अ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। सर समझ में नहीं आया कैसे? मैं इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश करता हूं बेटा। फॉर दैट जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, फॉर दैट कंडीशन जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए बस वेट कर लीजिए, हमें अपना जुगाड़ पानी लेके आ जाने दीजिए, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए तो बेटा हम अपना जुगाड़ पानी लेकर आ चुके हैं आपके सामने। हमने इस बर्तन के अंदर पानी भर रखा है। सर पानी का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, हाथों से में थोड़ा सा जहर डाल देते हैं, जहर रुक जाइए। ये हमारे पास जहर की शीशी है नीले रंग की, इस तुम्हें रंग नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। जान पे लड़के मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, ये जान हथेली पे रख के मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, ये सारे आपको देख लो, मैं खतरों का खिलाड़ी बन रहा हूं तब ये सारे एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं। पेचकस वेचकस सब कुछ है मेरे पास। अब दिखाई दे रहा होगा, जामुन का जूस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर का शेप एंड साइज देखिए कैसा है। सर बहुत बड़ा कंटेनर है। मेरे पास एक दूसरा कंटेनर और है, हम बिस्लेरी का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही बता रहे हैं, इसलिए हम छुपा दिए हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिला बिस्लेरी से, ठीक है। एक दूसरी बोतल है मेरे पास, इसका शेप और इस कंटेनर का शेप अलग है। इन दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। ये वाली बोतल बिल्कुल खाली है, दिस वाली बोतल इज वेरी वेरी खाली, एंड दिस वाली बोतल के अंदर पानी यहां तक है। अब जैसे ही मैं ये ढक्कन खोलूंगा ऊपर वाला, प्रेशर क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, हवा से प्रेशर लगेगा, इस वाले कंटेनर से पानी इस वाले बोतल में जाना लगेगा। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आप ये देखोगे कि इस वाले कंटेनर से इस वाली बोतल में पानी का मूवमेंट जाना रुक जाएगा और दोनों में वाटर ऑफ लेवल बराबर हो जाएगा। का मतलब इस वाली बोतल में भी जो प्रेशर होगा वो बराबर है इस वाली बोतल के भी। और हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स यही कहता है कि जो प्रेशर होता है वो हाइट ऑफ अ कॉलम पर डिपेंड करता है, कंटेनर के शेप एंड साइज में नहीं। मतलब दोनों में लेवल ऑफ हाइट बराबर हो जाएगी पानी की,
यही है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। अब मैं इसका ढक्कन खोल दे रहा हूं बेटा, आप लोगों के लिए सिर्फ जान खतरे पे डाल रहा हूं। देखो, ढक्कन खोल दिया है, नीचे गिरा दिया है, पानी जा रहा है, एक में पानी बढ़ रहा है, एक में पानी घट रहा है, एक में पानी बढ़ रहा है, एक में पानी घट रहा है। पानी नहीं है, सॉरी, जामुन का जूस है, बहुत महंगा है। अब देखना, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक टाइम पीरियड के बाद मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा, एक टाइम पीरियड के बाद मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा। अब मैं दोनों कंटेनर को पास लेकर आ गया। देखो, क्या तुम्हें दोनों कंटेनर की हाइट बराबर दिखाई दे रही है? दोनों कंटेनर में हाइट बराबर दिखाई दे रही है, हाँ। अब ना पानी इससे इसमें जा रहा है, ना इससे इसमें जा रहा है। लेकिन मैं अगर हाइट चेंज कर दूं, सर आप हाइट कैसे चेंज करोगे? इस कंटेनर को ऊंचाई पर लेकर चल जाता हूं, इस कंटेनर को ऊंचाई पर लेकर चल जाता हूं। अब देखो, अब मैं इस कंटेनर को ऊंचाई पर लेकर चला गया, तो अब देखो पानी कम होता जा रहा है। देखो, इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें कम होता जा रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें कम होता जा रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें कम होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। एक टाइम पीरियड के बाद देखो, अब पानी ना इधर से इधर जा रहा है, ना इधर से जा रहा है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें पानी का लेवल तो बहुत कम है, इसमें पानी का लेवल ज्यादा है। लेकिन लेकिन इस कंटेनर की, इस वाले कंटेनर की बोतल, बिस्लेरी की बोतल वाले की हाइट भी तो ऊपर है। हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर्ड होगी, हाइट हमेशा ग्राउंड। तो ये बीच वाली जो ये वाली जो हाइट है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट, वाली हाइट और ये छोटी वाली हाइट, ये प्लस करोगे, वो जब प्लस करोगे यहां से लेकर यहां तक की हाइट के बराबर आएगा। समझ रहे हो? तो ये ग्राउंड वाली ये वाली हाइट भी प्लस करनी पड़ेगी, तो तब जाके बराबर है। अब मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, तो देखो ऊपर से इसमें नीचे जा रहा है, ऊपर से इसमें जा रहा है। समझ में आया नहीं आया? ऊपर से इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर। यस, ऊपर से इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर जा रहा है। अब बोलोगे सर इसमें तो हाइट ज्यादा है, इसमें कम है। अच्छा, ग्राउंड वाली हाइट यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये वाली हाइट प्लस करके ये वाली हाइट बन रही है। तो दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। समझ में आया या नहीं आया? देखो, जीव भी इस्तेमाल करिए, कितने खतरों से खिलाड़ी लड़के, मैंने आपको चीज समझाई है। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा? डन। तो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स समझ में आ गया? क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स? व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स? ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। आई होप यहां तक चीज आपको बिल्कुल क्लियर आ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, फाइन, ठीक है, क्लियर है बेटा? हाय भगवान, बुढ़ापा किसी को मत दे, ऐसा बुढ़ापा किसी को मत दे। हाय, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स मूव, लेट्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, गधे कही गए। चलो, आओ इधर चुपचाप। मुझे पता था, देखना ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे, मुझे पता था। कह रहा है शर्म तो नहीं आ रही कि तुम्हारा दोस्त हूं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एक्सपेरिमेंट और आएगा आज की क्लास में, बाकी कल आएंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, समझना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी की अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी,
मास की होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। दिस इज बिंग अ डेंसिटी। अगर मैं पूछूं कि डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, है ना बेटा, तो मास स्केलर, वॉल्यूम 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 ऑफ अ कंटेनर होती है, तो आप समझ जाओगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बात स्केलर वेक्टर की नहीं है, बात है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, बात है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। ये तो होती है डेंसिटी। इसी तरीके से एक चीज और होती है बेटा, उस चीज को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। उस चीज को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या फिर हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बेटा अगर पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर दो, लेकिन पानी की डेंसिटी सिर्फ कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। पानी की डेंसिटी ना 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होती है। सर 4 पे ही क्यों ज्यादा होती है, ये हम पढ़ेंगे। ये हम कहां पर पढ़ेंगे बेटा, जब हम आगे इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और जब हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। अभी बस याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसी होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस कैसी होगी बेटा, सो इट वुड बी मिनिमम। तो वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस कैसी होगी बेटा, सो इट वुड बी मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसे होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब पूछा जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी नो यूनिट, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, याद रखना। खत्म, डेंसिटी खत्म होती है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको यहां पर याद रखनी है, जो सिंपल सी चीज है आपको पहचाननी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, और वो हेडिंग क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ऑन फ्लूइड प्रेशर। यार ये जो फ्लूइड पर प्रेशर लगता है, इसका ग्रेविटी का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ लिया, छोटी सी टॉपिक थी, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर ली, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि आपके पास पानी है, पानी में आपने बर्फ डाल दिया तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। एक बार पानी आपने प्योर ले लिया, एक बार सॉल्टी वाटर ले लिया, तो क्या कंडीशन होगी। 2-3 टॉपिक इससे रिलेटेड होगी, समझना बहुत ध्यान से। इस चीज को प्रूफ करने के लिए बेटा मैं एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूं। आई विल जस्ट सिंपली ड्रॉ अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज कर लीजिए बेटा इस तरीके से मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्लियर है। अब इस कंटेनर के अंदर पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पूरा पानी से ये भरा हुआ है और ये कंटेनर इसके अंदर है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब इसके 2 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो है h हाइट, इसके ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, इसका ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए ऊपर से प्रेशर लग रहा है P1। इस कंटेनर का एरिया भी है, हाँ सर, इस कंटेनर का जो ऊपर का टॉप है इसका एरिया A मान लीजिए, इसका एरिया कितना है, A है। अब जब आप किसी चीज को पानी के अंदर डालते हो, जब मैंने इसको पानी के अंदर डाला तो पानी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपने महसूस किया ना, जब किसी भी चीज को पानी के अंदर आप डालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा तुम्हारे लिए मैं मेहनत भी कर लेता हूं, देखो मैं बाल्टी है, फॉर एग्जांपल एक बाल्टी, पानी की बाल्टी है मेरे पास।
अब समझना, इस पानी की बाल्टी में फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से कंटेनर है, इस कंटेनर को इस बाल्टी के अंदर मैंने डाला, तो मैं ये देखूंगा, ये देखो ये ऊपर की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ आएगा उठकर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर लिया, इसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल रहा हूं और अब मैं अपना हाथ छोड़ दूंगा, तो अब देखो ये ऊपर आया नहीं है, अबे पानी पानी हो गया, मैं तो कोई नहीं, तुम्हारे लिए सह लेंगे, इतना सह लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नीचे से प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा, नीचे से ये भी फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, हाँ सर ये भी नीचे से फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, यस ये भी फोर्स लगाएगा, है ना, बिल्कुल फोर्स लगाएगा। तो मान लो यहां से जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर P2 प्रेशर यहां से लग गया, ठीक है बेटा। अब इस ऑब्जेक्ट पर साइड वाला ये जो कंटेनर है, कंटेनर भी साइड से प्रेशर लगाएगा, लेकिन हमें उसको जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मास मान लीजिए कितना है, m kg इस सिलेंडर का मास है। अगर इस सिलेंडर का मास m kg है बेटा, तो इस सिलेंडर का वेट W बराबर m.g, ये भी नीचे की तरफ लगेगा, हाँ सर लगेगा। तो अगर मैं यहां से प्रेशर ऑफ P1 की बात करूं कि सर ये प्रेशर P1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर P1 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू क्या होगी, जो फोर्स लग, सॉरी F1, P1 बोल रहा हूं F1, ऊपर वाले कंटेनर पे F1 फोर्स लगेगा। तो आप सब जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो F1 विल बी इक्वल टू P1 डॉट ए, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर वे में F2 विल बी इक्वल टू P2 डॉट ए, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी सर, ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगे, ये मुझे यहां से बिल्कुल क्लियरली मिल गई है, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर मैं इस F1 की बात करूं तो ये कहां लग रही है, एक्ट्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ लग रही है, यस और नो। ये वाली कहां लग रही है बेटा, एक्ट्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ लग रही है, हाँ जी सर लग रही है। अच्छा, अब एक चीज समझना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपसे बताता हूं, अभी हम लोगों ने वेट निकाला था, वेट ऑफ अ फ्लूइड का फॉर्मूला निकाला था, इफ यू रिमेंबर वेट ऑफ अ फ्लूइड, वेट हम लोगों ने निकाला था, एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था वेट का। क्या वो वेट का फॉर्मूला तुम्हें याद है, रो ए एच जी, कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर फ्लूइड भरा हो तो उस फ्लूइड का वेट कितना होगा, रो ए एच जी होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके यहां से वेट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगी, रो ए एच जी। तो वेट कितना आ जाएगा, रो ए एच जी यहां से आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं थर्ड इक्वेशन, क्लियर है बेटा। ये यहीं से बनी है, इसी इक्वेशन से बनी ना, m डॉट जी को m को फिर रो इंटू वी कर दिया, रो इंटू वी किया तो रो ए एच जी कर दिया, इससे बन गया। अब देखो नीचे की तरफ F2 लग रही है, ठीक है बेटा, सॉरी F2 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सॉरी इधर की तरफ लग रही है F2, नीचे की तरफ लग रही है F1। तो नीचे की तरफ कौन कौन जा रहा है, F1 नीचे जा रहा है और W नीचे जा रहा है और F2 ऊपर जा रहा है। तो मैं यहां से क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा F1 प्लस W इज इक्वल टू F2 लिख सकता हूं, या W इज इक्वल टू F2 माइनस F1। W की वैल्यू क्या है, रो ए एच जी, F2 की वैल्यू क्या है बेटा, तो P2 A माइनस P1 A, ए कॉमन निकाल लिया और जैसे ही मैंने ए कॉमन निकाला दोनों तरफ से कट कर दिया, ये खत्म हो गया। तो यहां से रो जी एच इज इक्वल टू P2 माइनस P1। रो जी एच क्या होता है, प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर होता है। तो रो जी एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, प्रेशर होती है, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे यहां से ये फॉर्मूला मिला है, मुझे यहां से ये फॉर्मूला मिल गया, रो जी एच इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब एक काम करना बेटा, अब एक चीज समझना जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो चीज क्या है, आप एक चीज एज्यूम करो, मैं इस कंटेनर को धीरे 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 ले गया, मैं इस कंटेनर को धीरे 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 उठाया 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 और इस कंटेनर को उठाकर बिल्कुल टॉप पे ले गया। मतलब मैंने इसको उठाया कंटेनर को और इसकी पोजीशन को चेंज करके मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया, यहां ले गया, इस कंटेनर को उठाया उठाया और यहां ले गया। मतलब P1 बिल्कुल सरफेस पर हो गया, P1 बिल्कुल सरफेस पे हो गया। इस सरफेस के ऊपर क्या है, एयर, सरफेस के ऊपर क्या है, एयर। तो ये एयर इस सरफेस पर क्या लगा रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लगा रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने क्या कर दिया, इफ वी मूव कंटेनर टू द सरफेस, देन
देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वुड वर्क, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड वर्क। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वर्क करेगा तो P1 की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। P1 की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब अब मेरा रो जी एच की वैल्यू क्या हो गई है, P2 माइनस ऑफ PA, P2 माइनस ऑफ PA। तो यहां से मेरा P2 की वैल्यू क्या आ गई है, रो जी एच प्लस PA, रो जी एच प्लस PA। ये चीज समझ में, ये चीज क्या है समझना, ये चीज समझना क्या है, इसका मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है और मेरे पास कोई एक बॉल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मैंने पानी के अंदर डाल दिया, सपोज करो इसकी हाइट h है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा लिक्विड के कारण, तो वो प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच लगेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा से भी तो प्रेशर लग रहा होगा, हवा से भी तो प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा। तो इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट पर टोटल प्रेशर क्या हो गया है, व्हाट इज टोटल प्रेशर, लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो अब समझना इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस कंटेनर को ऊपर ले गया तो इस कंटेनर में एक तो पानी के द्वारा लग रहा है प्रेशर, वो रो जी एच है, और एक हवा के द्वारा एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है वो है। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है और अगर वो सरफेस पर आ रहा है या कुछ भी है उसके अंदर, ऊपर का उसका जो ओपन है, ऊपर की सरफेस अगर ओपन है तो उस पर प्रेशर लगेगा, उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, रो जी एच प्लस PA। सर इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हो क्या, सर इस चीज को प्रैक्टिकली आप किसी चीज से प्रूफ कर सकते हो, तब हम आपको माने कि हाँ भाई आप धुरंधर हो, बहुत बड़े धुरंधर हो और आपने हमें चीज समझा दी है। हाँ मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, लेट मी ट्राई टू प्रूफ इट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ वेट, 1 मिनट का टाइम दीजिए। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखना बेटा, ये मेरे पास ना एक ट्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्यूब है बेटा, एक यू ट्यूब है। यू ट्यूब का मतलब नॉर्मल सी ट्यूब थी, इसको मैंने यू शेप में बेंड कर दिया है। नॉर्मल सी ट्यूब थी और इसको मैंने यू शेप में क्या कर दिया, बस सिंपली बेंड कर दिया है। आई हैव सिंपली बेंडेड इट इन द यू शेप, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब इधर देखो, इस ट्यूब में ना देखो पानी भरा हुआ है, ये लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये लेवल। मैंने इस ट्यूब के ना दोनों एंड ओपन कर रखे हैं। जब मैंने इस ट्यूब के दोनों एंड को ओपन कर रखा है बेटा, तो क्या होगा, मैंने जब दोनों एंड को ओपन कर रखा है, इसका मतलब ऊपर से भी इस पानी के ऊपर, इस पानी का खुद का प्रेशर रो जी एच है और ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। जब मैंने दोनों एंड को ओपन कर रखा है, जब मैंने दोनों एंड को ओपन कर रखा है, तो आप हाइट ऑफ वाटर देखना, आप हाइट ऑफ वाटर देखो, यहां पर दिखाई दे रही है, इक्वल है, हाइट ऑफ वाटर इक्वल है, दोनों एंड ओपन कर रखे हैं, मैंने कुछ नहीं उंगली लगाया, हाइट ऑफ वाटर सेम है, हाँ सर हाइट ऑफ वाटर सेम है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एंड को ना, मैं क्या करता हूं बेटा ध्यान समझना, मैं एक एंड को दबा देता हूं फिंगर से, और अब देखना, अब देखना, अब देखना, इसमें वाटर ऑफ लेवल यहां तक है, इसमें वाटर ऑफ लेवल यहां तक है, और नीचे वाले में देखो, देखो नीचे वाले में, देखो नीचे वाले में वाटर ऑफ लेवल नीचे तक है। अगर मैं छोड़ दूं तो देखो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब देखना, मैं इसको जैसे ही दबा दूं तो देखो वाटर लेवल फिर से चेंज, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा दोनों फिर से। मतलब एटमॉस्फेयर भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है, और वही प्रेशर पी एटमॉस्फेयर मैंने आपको इस ट्यूब से समझाया है। तो इस पानी के ऊपर जब हाइट बराबर है तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है, अगर दोनों खुले हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो अलग अलग प्रेशर हो जाएगा और हाइट वेरीज कर जाएगी। तो ये भी बताता है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स भी आपको एक्सप्लेन करता है कि शेप एंड साइज ऑफ अ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, वो हाइट ऑफ अ वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, वो भी बताता है, और ये भी आपको चीज एक्सप्लेन करता है। तो आई होप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट की बात होगी उस पर टोटल प्रेशर की हमेशा बात होगी, और एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाएगा प्रेशर भी बात किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए।
क्लियर है बेटा? डन बेटा जी? गॉट इट? ठीक है, चलिए। सर इसमें ग्रेविटी का क्या रोल है? ग्रेविटी हर एक चीज को अपनी ओर खींच रही है ना, मास ऑफ अ लिक्विड है बेटा, इस वजह से। तो ग्रेविटी के वजह से देखो, ये ग्रेविटी है ना, अगर ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जीरो हो जाए, इफ योर ग्रेविटी जस्ट बिकम्स जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अगर ग्रेविटी ना हो तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ये चीज बता रही है कि अगर बेटा इस दुनिया में ग्रेविटी ना हो, ये चीज ये कह रही है कि अगर इस दुनिया के अंदर ग्रेविटी ना हो, ठीक है, जैसे समझना, आपने पास्कल लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर दी पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। पास्कल लॉ में आपने ये पढ़ी थी कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। पास्कल लॉ में आपने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ये पास्कल लॉ का अरेंजमेंट है। मैंने दोनों कंटेनर को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने दोनों कंटेनर को ओपन कर रखा है बेटा, ठीक है बेटा, मैंने दोनों एंड को ओपन कर रखा है बेटा। हाँ सर, ओपन कर रखा है। इसका मतलब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? हाँ लग रहा है। इसका मतलब वाटर ऑफ लेवल ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सर प्रूफ करके दिखाओ, सर प्रूफ करके दिखाओ कि वाटर ऑफ लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ अ कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा। प्रूफ करके दिखाओ। और पास्कल लॉ कहता है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो ही लेवल ऑफ वाटर बराबर होगा और शेप एंड साइज पे कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। ये अरेंजमेंट अभी आपने निकाला था। अभी आपने क्या निकाला? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, यही आपने निकाला था बेटा, यही निकाला था। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, है ना बेटा? पानी, ये P1 की वैल्यू क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो जी एच क्या है? पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो है। अब ये कह रहे हैं कि दो कंटेनर आपने लिए, आपने एक कंटेनर ऐसा लिया और एक कंटेनर आपने ऐसा लिया। दोनों कंटेनर में जो प्रेशर है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का मतलब अगर इसमें प्रेशर P1 है, इसमें प्रेशर P2 है, तो कह रहा है P1 बराबर P2 होगा। ये प्रूफ करके दिखाओ। और कह रहा है ये तब बराबर होगा जब ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में जी की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। तुमने पुट कर दी। जैसे तुमने जी की वैल्यू को जीरो पुट किया तो मुझे बताओ P1 इज इक्वल टू P2 आ गया। तो पास्कल लॉ कहता ना कि पास्कल लॉ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे डिपेंड नहीं करता। ये भी मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए? बताइए बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये नेग्लेक्ट मत करना पास्कल लॉ में कभी भी। ये कभी भी नेग्लेक्ट मत करना बेटा। पास्कल लॉ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेवर एवर ट्राई टू इग्नोर दिस स्टेटमेंट। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। बिना स्टेटमेंट के लिखे पास्कल लॉ कंप्लीट नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है सर, आपने यूट्यूब के दोनों एंड को ओपन क्यों किया? ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं आपको दिखा सकूं। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा सकूं। ठीक है, फाइन है, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब कुछ डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। क्लियर? डीपीपी कराने को कहते हैं बेटा, मैं संडे कराऊंगा। इस संडे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा, डीपीपी कराऊंगा बेटा, आप टेंशन मत लेना। अब मैं डाउट चेक कर लेता हूं, अगर अच्छे अच्छे डाउट हो, हे प्रभु मेरा साथ देना। सर पोल्स पर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पोल्स पर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी आएगा वहां पर, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, ग्रेविटी का भी होगा। सर अपना स्टूडियो दिखाओ। हाइपर लूप फटक से उतना स्पीड कैसे पकड़ता है? हाइपर लूप का अलग केस है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई पे काम करता है। तो जैसे घर के वाटर लेवल सेट किया जाता है, हाँ ये मिस्त्री मिस्त्री करता है ना बेटा, फर्श लगाने से, वही है मिस्त्री करता है ना, वही है ये। यस बेटा। मोक लगाना जरूरी है क्या सर? हाँ बेटा लगाना जरूरी है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो। यस सर। मॉक टेस्ट कैसे लगाए? पढ़कर टेस्ट लगाना है,
ठीक है, you said earlier that height is measured from the surface of a liquid, but in this experiment you told that it is measured from the ground. अरे बेटा, अगर फॉर्मूला P बराबर रो जी एच है, ऊपर से ऐसे आ रहे हो, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स की अलग चीज है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स की चीज अलग है। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहता है कि हाइट ऑफ जो प्रेशर है वो कंटेनर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है। दो कंटेनर है बेटा इसमें, वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, समझे अंशिका? बहुत चीज पानी के ऊपर तैरता है, वो डूबता क्यों नहीं है? डेंसिटी के कारण आगे आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। F1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू F2 कैसे हो गया? हाँ, यह भी बताना पड़ेगा। पिछला चैप्टर हम तुम्हें फ्रिक्शन पढ़ाए थे, हम टेंशन पढ़ाए थे, इतना कुछ पढ़ा दिए, बकैती कर रहे हो कौशल प्रताप सिंह, नाम रख दिया है कौशल प्रताप सिंह और काम ऐसे कर रहे हो, रिवीजन नहीं करते हो। फ्रिक्शन पढ़ाए थे, टेंशन पढ़ाए थे, पुली पढ़ाए थे, जो फोर्स नीचे को जा रही है उनको नीचे में ऐड करोगे, जो ऊपर की तरफ जा रही है, कैसे कैसे गंदी गंदी बातें करते हो। थैंक यू बेटा। मेरे में साइंस अच्छा है और इंग्लिश ठीक ठाक है, पर इंग्लिश हिस्ट्री करंट अफेयर से पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या आपसे अपनी तैयारी में हिस्ट्री को छोड़ सकता हो? छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ये गॉज प्रेशर है ना? हाँ बेटा, इसी को गॉज प्रेशर कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इफ कंटेनर इज नॉट होलो देन इट्स वर्क्स लाइक इट। हाँ तभी होगा। बट हाइट फ्रॉम द सरफेस, अरे बेटा आप कितनी मेहनत करते हो, रोना आ गया, इमोशनल हो गया मैं, कलेजा फट गया। ऐसे ऐसे मैसेज मत लिखा करो, ऐसे ऐसे इमोजी मत भेजा करो, मैं रो जाऊंगा। ठीक है सर जी, मेरा बैकलॉग हो गया है मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी, तो अब क्या करूं? पढ़ाई करो और क्या करो। If in a war soldier got news about death of someone in his family, then पानी के मास में टेम्परेचर का क्या लेना देना? टेम्परेचर तो हम लिखे भी नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाँ जी, F अपॉन इज इक्वल टू, प्लीज एक्सप्लेन, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है सर, कितने ओवर एक्टिंग करते हैं, पैसा मिलता है इसी काम को। वाटर और पेट्रोल में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? पेट्रोल की। अगर एप्पल आपके ऊपर गिरता तो आप क्या करते? आ जाता बेटा, एप्पल को भी और एप्पल को गिराने वाले को भी। तुम क्या करते? हम चुपचाप बैठे रहते ऐसे। मैं तो सेब खा जाता बेटा, गिरता गिरता सेब खा जाता। एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, यस यू कैन। हाँ, इफ वाटर लेवल स्टॉप देन ओनली दे गेट, यस लेवल्ड। ठीक है सर, आप हमको समझाने के लिए क्या क्या करते हो? भाई साहब अब लिखेगा ओवर एक्टिंग। एंड सर दोनों का कैप खुला हुआ है, तो इसको मोसमोसिस कहते हैं ना, पानी का मोमेंट। हाँ कह सकते हो। प्रेशर तो फर्स्ट बोतल पर लगता है एंड उसी में वाटर फिल हो रहा है। बेटा वो एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है, वो थोड़ा सा मशीन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर ये ढक्कन खोलने के बाद में पानी क्यों गया? प्रेशर, जब तक ढक्कन नहीं खुला था तब तक प्रेशर नहीं लग रहा था, ऊपर से प्रेशर नहीं लग रहा था, और जैसे ढक्कन खुला एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तब, इसलिए। होटल मॉल्स नॉर्मल लिफ्ट होती है, वो भी नहीं, नहीं बेटा वो अलग है, वो क्रेन, वो लिफ्ट अलग है। हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं समझा, एक बार दोबारा देखना बेटा। आपने फाउंडेशन बैच में भी बताया था और हमने वो मूवमेंट देखा भी था। हाँ बेटा उसमें चल गया था ये। हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रेशर बाय ह्यूमन के द्वारा लगाया जाता है, मशीन ऑपरेट होती है, ऑपरेटर बैठता है, वो करता है इसको ऑपरेट। बेस्ट इंडिया मॉक टेस्ट बुक, नाइस एक्सप्लेनेशन। और एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा क्यों होता है? इसी वजह से, ताकि प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाए। दोनों साइड बराबर कर दोगे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा ज्यादा। तो इस कनाल भी हाँ इसी पे काम करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, यस। सर ये एक बार वापस बता दो, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देख लेना बेटा। और कितना डाउट? हाँ, जब ऐसा डायरेक्ट ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? हम सीधा दूसरी वाली पर ही फोर्स लगा सकते थे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मोटी वाली साइड से लगेगा फोर्स ज्यादा नहीं बेटा। इसमें फ्लूइड कौन सा होता है? ऑयल, मिनरल ऑयल। सर जी ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है तो शायद, ये बताइए ब्रेक हटाते तो वापस कैसे आता है? प्रेशर उसमें इतनी क्रिएट किया जाती है, अरेंजमेंट ऐसे बनाई जाती है, वापस चल जाती है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है। सर मुझे गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ सर प्लीज।
हनुमान चालीसा पढ़ बेटा, कर, हनुमान चालीसा पढ़, सही हो जाएगा। ब्रेक फील होता है ना? हाँ जी सर। सर मैंने इस कंसेप्ट को यूज करके एक क्रेन बनाई थी। यस बेटा। चलिए, क्लियर है? ना करें जनाब, ऐसा ना करें प्लीज। जनाब ऐसे मत करें, इंडिया के बच्चे हैं जनाब ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए बढ़िया रहिए, जबरदस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा। डाउट आया ही नहीं, जिसका डाउट आया हम ले लिए, जिसका नहीं आया नहीं आया। धन्यवाद। आप सभी इंडिया के बच्चों के लिए कोहनी तक प्रणाम। ऐसे होता है, हम इंडिया के बच्चों के लिए ऐसे करते हैं जनाब, ना करें, मजाल ना करें। धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़े रहिए, जा रहे जबरदस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर। गुड नाइट।